हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। बच्चों, आप सबको पता है कि जब हम किसी मटेरियल को हीट करते हैं तो हीट करने की वजह से उस मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ये तो बच्चों डिपेंड करता है कि आपने हीट कितनी सप्लाई की है, मतलब आपने एनर्जी कितनी प्रोवाइड की है, हीट एनर्जी कितनी प्रोवाइड की है, मतलब आपने कितनी हीट प्रोवाइड की और उस हीट के वजह से उस मटेरियल का कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, वही है स्पेसिफिक हीट। ओके, तो बच्चों कुछ एग्जांपल लेके हम बिल्ड करते हैं कि स्पेसिफिक हीट होती क्या है और स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या है। तो लेट्स से सपोज मैंने दो बीकर लिया है, फर्स्ट बीकर और सेकंड बीकर, जिसे मैंने ए और बी से डिनोट किया है। बच्चों, हम सपोज करते हैं कि दोनों ही बीकर में मैंने सेम मटेरियल लिया है। लेट्स से सपोज मैंने लिक्विड लिया है और वो है वाटर। वाटर इज ए लिक्विड। ओके बच्चों, सिर्फ फर्क इतना है कि पहले वाले बीकर में मैंने 1 ग्राम वाटर लिया है और सेकंड वाले बीकर में मैंने 10 ग्राम वाटर लिया है। ओके, मतलब दोनों बीकर में सेम मटेरियल है। वो सपोज कर लेते कि वाटर है, दोनों का मास भी सेम ही है, सॉरी दोनों का मास अलग अलग है। पहले वाले बीकर में जो वाटर है उसका मास है 1 ग्राम और सेकंड वाले बीकर में जो वाटर है उसका मास है सपोज 10 ग्राम। अब मुझे बच्चों क्या करना है, हमें कि दोनों ही बीकर में जो वाटर है उनका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करना है, यानी बढ़ाना है। तो बच्चों, अब मुझे आप बताइए कि दोनों में जो वाटर है उसका मास तो डिफरेंट है, तो किस बीकर वाले वाटर को मुझे ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी जिसके कारण उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाए। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि किस बीकर वाले वाटर को आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड बीकर में तो बच्चों 10 ग्राम वाटर है, मतलब ज्यादा वाटर है, ज्यादा मास है, तो ज्यादा आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी जिसके कारण उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज हो जाए। तो बच्चों, मुझे बी बीकर को, मतलब जो सेकंड बीकर है उसमें जो वाटर है उसको ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी जिसके कारण उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाए। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है QB इज ग्रेटर देन QA। बच्चों, ये QA और QB क्या है? हीट को बच्चों हम साइंटिफिक साइंस में Q से डिनोट करते हैं। QA मतलब क्या? ए वाले बीकर को मैंने जितनी हीट प्रोवाइड की जिसके कारण उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ गया, तो उसको मैंने सपोज QA इतनी हीट प्रोवाइड की, और जो बी बीकर है उसे मैंने QB इतनी हीट प्रोवाइड की। ओके, सो समरी ये है कि बच्चों बी बीकर को मुझे ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मतलब अगर मटेरियल सेम हो और उनका टेम्परेचर भी हमें सेम अमाउंट से ही इंक्रीज करना हो, लेकिन अगर मास डिफरेंस हो तो बच्चों ये डिपेंड करेगा कि मास पे डिपेंड करेगा कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करने के लिए आपको हीट कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, अब बच्चों सेकंड सिनेरियो देख लेते हैं। लेट्स से सपोज मैंने दो बीकर लिए है, एक है बीकर ए, एक है बीकर बी। दोनों में बच्चों मैंने सेम मटेरियल लिया है। लेट्स से सपोज हमने लिक्विड लिया है और वो कौन सा लिया है, सपोज वाटर लिया है। दोनों में बच्चों 1 ग्राम वाटर ही फिल किया है, मतलब ए बीकर में मैंने वाटर लिया है उसकी अमाउंट है 1 ग्राम, मतलब मास है उसका 1 ग्राम, और सेकंड जो बीकर है बच्चों उसमें जो वाटर है उसका मास भी है सपोज 1 ग्राम। अब मुझे बच्चों जो ए बीकर है, मतलब ए बीकर में जो वाटर है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करना है, और जो सेकंड बीकर है जिसमें वाटर फिल किया हुआ है 1 ग्राम, उसका टेम्परेचर मुझे 5 डिग्री से इंक्रीज करना है। ओके, मतलब देखिए दोनों में वाटर ही फिल किया है, दोनों का मास भी सेम है, सिर्फ फर्क इतना है कि मुझे पहले वाले बीकर में जो वाटर है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, और जो सेकंड बीकर में जो वाटर फिल किया हुआ है 1 ग्राम, उसका टेम्परेचर मुझे 5 डिग्री से बढ़ाना है। तो अब मुझे किस बीकर को ज्यादा हीट करना पड़ेगा जिसकी वजह से उसमें जो वाटर है उसका टेम्परेचर, देखिए मतलब इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाए और इसका टेम्परेचर 5 डिग्री से बढ़ जाए। तो अब मुझे बताइए किस
बीकर वाले वाटर को ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। अब बच्चों ये ज़्यादा जाहिर सी बात है कि जो सेकंड बीकर है बी, भले ही उसमें 1 ग्राम वाटर हो, लेकिन उसका टेम्परेचर आपको 5 डिग्री से इंक्रीज करना है। ओके, तो बच्चों आपको ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट बीकर, क्योंकि फर्स्ट बीकर का टेम्परेचर मुझे सिर्फ 1 डिग्री से इंक्रीज करना है, और सेकंड वाला बीकर है जो बच्चों उसमें 1 ग्राम वाटर है, उसका टेम्परेचर मुझे 5 डिग्री से इंक्रीज करना है। तो सेकंड बीकर को मुझे ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, जिसके कारण उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज हो जाए। ओके, तो बच्चों इस केस में क्या होगा कि जो सेकंड बीकर है उसे मुझे ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने लिखा है QB इज ग्रेटर देन QA। ओके, मतलब इस केस में आपको हीट कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो मास पे डिपेंड नहीं है, वो डिपेंड है कि आप कितने डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हो। ओके, मतलब इस केस में बच्चों टेम्परेचर डिफरेंस पे वो डिपेंड करेगा। अब बच्चों थर्ड सिनेरियो देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने 2 बीकर लिए, एक बीकर उसका नाम है ए बीकर, दूसरा बीकर है सपोज बी बीकर। दोनों में मैंने बच्चों लिक्विड लिया है सपोज, और वो लिक्विड जो है सपोज ए बीकर में मैंने वाटर लिया है, सेकंड बीकर में सपोज करते हैं कि पैराफिन लिया है या फिर अल्कोहल लिया है। ओके, मतलब बच्चों दोनों ही बीकर में अलग अलग लिक्विड है। ओके, अलग अलग लिक्विड मतलब क्या कि उनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। ओके, उनके जो पार्टिकल्स है, सपोज कीजिए कि वाटर के जो पार्टिकल्स है उनमें अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अल्कोहल में बच्चों अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है क्योंकि वो अलग लिक्विड है। ओके, उसकी प्रॉपर्टी अलग है। ओके बच्चों, तो ए बीकर में सपोज मैंने वाटर लिया है और बी बीकर में सपोज मैंने अल्कोहल लिया है। अब मुझे ए बीकर में बच्चों मैंने 1 ग्राम वाटर लिया है और बी बीकर में मैंने 1 ग्राम अल्कोहल लिया है। क्या लिया है सपोज मैं यहां कर देता हूं अल्कोहल। और बच्चों दोनों ही बीकर में जो मटेरियल फिल किया हुआ है मुझे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करना है। ओके, तो 1 डिग्री से इंक्रीज करने के लिए मैंने पहले वाले बीकर को जितनी हीट प्रोवाइड की उसे मैं QA से डिनोट कर देता हूँ, और जो सेकंड बीकर है बच्चों जिसमें अल्कोहल फिल किया हुआ है जो लिक्विड स्टेट में है, उसे मैंने जितनी हीट प्रोवाइड की उसे मैं QB से डिनोट कर लेता हूँ। ओके, इसके कारण उसका टेम्परेचर है वो 1 डिग्री से इंक्रीज हो जाए। तो बच्चों देखो, अब इस केस में जो पहले वाले बीकर को मुझे जितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो हीट इक्वल नहीं होगी बी वाले बीकर से, क्योंकि दोनों में बच्चों अलग अलग मटेरियल है। तो जाहिर सी बात है कि अगर अलग अलग लिक्विड आपने फिल किया हुआ है तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए मुझे अलग अलग हीट सप्लाई करनी पड़ सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पहले वाले बीकर में जो वाटर फिल किया हुआ है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी उतनी ही हीट मुझे बी वाले बीकर को नहीं करनी पड़ेगी, शायद कम भी करनी पड़ सकती है या ज्यादा करनी पड़ सकती है। मतलब इस केस पे टेम्परेचर जो आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी वो डिपेंड किस पे है बच्चों, वो डिपेंड है कि आपने मटेरियल कौन सा लिया है। ओके, वो डिपेंड करेगा आपने मटेरियल कौन सा लिया हुआ है, ना कि ये कि इसका मास कितना है। ओके, और ना कि ये आप टेम्परेचर कितने डिग्री से बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस केस में हम दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री से ही इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो हम जो 3 हमने सिनेरियो ली उनको हम अगर समराइज करें तो हम ये बता सकते हैं कि हीट सप्लाई, अगर हम किस मटेरियल को हीट सप्लाई कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, ओके, 1 डिग्री से अगर बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी ये डिपेंड किन किन फैक्टर्स पर करता है। देखिए, पहले वाले सिनेरियो में हमने देखा कि वो डिपेंड करता है मास पे कि मटेरियल का मास कितना है। सेकंड वाले में डिपेंड करता है कि वो टेम्परेचर आप कितने डिग्री से बढ़ा रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि हीट आपको कितनी देनी पड़ेगी।
और जो थर्ड सिनेरियो है बच्चों, उस पर डिपेंड करता है कि आपने मटेरियल कौन सा लिया है, किस मटेरियल का आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। ओके, 1 डिग्री से। तो बच्चों देखो, हीट सप्लाइड क्यू, हीट को हम क्यू से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू मास ऑफ मटेरियल। मतलब जो मटेरियल, जिस मटेरियल को आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो उस मटेरियल का मास कितना है, इनटू टेम्परेचर रेज। अब टेम्परेचर रेज मतलब क्या बच्चों, कितने डिग्री से आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। मान लीजिए पहले टेम्परेचर था 0 डिग्री, आप उसका टेम्परेचर 5 डिग्री से, आपने उसका टेम्परेचर 5 डिग्री से इंक्रीज कर दिया। मतलब पहले टेम्परेचर था 0 डिग्री, अब बढ़ के कितना हुआ 5 डिग्री। मतलब फाइनल टेम्परेचर हुआ 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इनिशियल टेम्परेचर हुआ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर मुझे इनका डिफरेंस निकालना हो कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दोनों का डिफरेंस को हम कहते हैं डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस। और बच्चों इनटू मटेरियल, मास ऑफ मटेरियल इनटू टेम्परेचर रेज इनटू मटेरियल। अब बच्चों मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा ना कि आपको हीट कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, तो हम उसका फॉर्मूला बना लेते हैं बच्चों, Q इज इक्वल टू मास ऑफ मटेरियल। सपोज हम m, मतलब m से हम मास को डिनोट करेंगे, डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब बच्चों क्या, टेम्परेचर डिफरेंस, पहले टेम्परेचर कितना था और आपने हीट देने के बाद उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ, इन दोनों का जो डिफरेंस है, फर्क हम उसे कह सकते हैं, वो है डेल्टा टी। और C मतलब बच्चों क्या, मटेरियल। मतलब ये अलग अलग मटेरियल अलग अलग तरह से बिहेव करेंगे, तो ये मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा कि कितनी हीट आपको देनी पड़ेगी। ओके, तो मटेरियल की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होगी C। अब ऐसा नहीं है कि आपको कोई सब्सटेंस दिया जाए और आपको बोला कि बता दो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी C की वैल्यू क्या है, तो ये तो हम बता नहीं सकते, ये तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलेगा कि उसकी वैल्यू कितनी है। ओके, तो C का मतलब होता है बच्चों स्पेसिफिक हीट। ओके, हम देख लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि मैंने मास लिया है 1 यूनिट, चाहे फिर वो 1 मिलीग्राम हो, 1 ग्राम हो, 1 किलोग्राम हो, चाहे जो भी हो, हम सपोज करते हैं कि 1 यूनिट, सपोज 1 ग्राम ले लिया। सपोज कोई हमारे पास सब्सटेंस है या कोई लिक्विड है या कोई मटेरियल है जिसका मास है 1 ग्राम। ओके, मास 1 यूनिट। और बच्चों डेल्टा टी 1 यूनिट। मान लीजिए कि उस मटेरियल का हम टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज कर रहे हैं। सपोज उसका पहले टेम्परेचर था 0 डिग्री, इंक्रीज करने के बाद हो जाएगा 1 डिग्री। मतलब डिफरेंस कितना हुआ, 1 डिग्री। बढ़ने के बाद हुआ टेम्परेचर 1 डिग्री, क्योंकि हमने सिर्फ उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज किया है। उसका पहले टेम्परेचर सपोज 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, बढ़ने के बाद हुआ 1 डिग्री, पहले था 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब इनिशियल टेम्परेचर, पहले का टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर मतलब क्या, बढ़ने के बाद जो हुआ टेम्परेचर। उन दोनों में डिफरेंस कितना है बच्चों, 1 डिग्री माइनस 0 डिग्री, 1 डिग्री। तो सपोज 1 यूनिट मतलब उसका टेम्परेचर 1 यूनिट से बढ़ गया, 1 डिग्री से बढ़ गया। ओके, 1 यूनिट की जगह आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड ले सकते हैं, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ले सकते हैं, 1 डिग्री केल्विन, कुछ भी ले सकते हैं। तो बच्चों अब अगर मैं मास ले लूँ 1 यूनिट और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस ले लूँ 1 यूनिट, 1 यूनिट की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। सपोज मैं लेता हूँ 1 डिग्री सेंटीग्रेड और मास लिया है मैंने 1 ग्राम। और बच्चों मास की और डेल्टा टी की अगर वैल्यू आप इसमें पुट करो तो देखिए क्या आ जाएगा आंसर। मास है 1 और डेल्टा टी है 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू सी इंटू 1 सी। मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, जो Q है, जो हीट आपने सप्लाई की है, वो हो जाएगी C के इक्वल। अब C क्या होती है, स्पेसिफिक हीट। ओके, C हो जाएगी स्पेसिफिक हीट। मतलब अगर कोई आपके पास मटेरियल है, उसका टेम्परेचर आपको, मतलब कोई सब्सटेंस है या पर कोई मटेरियल है जिसका मास है 1 ग्राम और उस मटेरियल का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री से इंक्रीज करना है, तो कितनी हीट देने के बाद उस 1 ग्राम मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज हो जाए, वही हीट है स्पेसिफिक हीट। ओके,
तो बच्चों डेफिनेशन देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट टेम्परेचर, मतलब कोई 1 यूनिट मास का आपके पास मटेरियल है, उस 1 यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करने के लिए आपको उस मटेरियल को कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वही है बच्चों स्पेसिफिक हीट। अब बच्चों अलग अलग मटेरियल की अलग अलग स्पेसिफिक हीट होती है, वो एक्सपेरिमेंट करके पता चल सकती है। जैसे मान लीजिए लिक्विड है मेरे पास, ओके, लिक्विड मतलब वाटर है, जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री, उसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री से इंक्रीज करना है, तो शायद मुझे सिर्फ 5 मिनट ही हीट करना पड़ेगा उस वाटर को। और मान लीजिए दूसरा लिक्विड है, दूसरा सब्सटेंस है, जैसे सपोज कर लेते हैं कि आयरन का कोई रॉड है, इसका टेम्परेचर है सपोज 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसका टेम्परेचर 6 डिग्री से बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मटेरियल अलग है, वो सॉलिड है, उसमें जो एटम्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं। तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग तरीके से हीट सप्लाई करनी पड़ती है। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि कितनी हीट उसे देने के बाद उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज हो जाए, ओके। तो वही है स्पेसिफिक हीट। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।